हेलो साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाजनपद काल। और हमारे महाजनपद काल में जो 16 महाजनपदों की चर्चा दी गई है उन सभी को हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को मैं देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जो महाजनपद काल है ये बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, अंगुत्तर निकाय। इसमें इन 16 महाजनपदों की जो है चर्चा की गई है। और इसी के साथ जैन धर्म के ग्रंथ भगवती सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों की चर्चा की गई है। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये हमारे जो 16 महाजनपद हैं ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, किस राज्य में स्थित हैं और ये कौन कौन से हैं, इन्हें देखते हैं अब। तो देखिए, जो हमारे 16 महाजनपद हैं वो हमारे यूपी में 8 स्थित हैं और इसके बाद जो है अन्य राज्यों में स्थित हैं। और ऐसे ये दो महाजनपद हैं ये हमारे भारत से बाहर भी स्थित हैं। तो ये कौन कौन से अभी देखने वाले हैं। देखिए, एक यहाँ पर है ये भारत से बाहर जो जनपद हैं, और ये भारत के अंदर अंदर जो जनपद हैं वो हैं। तो देखिए, भारत से बाहर जो जनपद हैं वो एक तो है आपका गांधार और एक है कम्बोज। तो देखिए, ये दोनों जो महाजनपद हैं गांधार और कम्बोज, ये देखिए भारत जो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा पर है। देखिए, गांधार भी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान दोनों में है, उनकी सीमा पर है। और जो कम्बोज है ये भी पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इन्हें दोनों में माना जाता है। तो देखिए, इसके बाद हम देख लेते हैं। देखिए, बिहार में कौन कौन से महाजनपद हैं। तो बिहार में एक है मगध महाजनपद, जो कि महाजनपद काल में सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा है। इसके बाद अंग ये भी बिहार में है और बज्जी ये भी बिहार में। तो बिहार में जो है इस तरह से अगर आप फ्रेम में करके इन्हें लिख लेंगे तो ये जो है आसानी से याद हो जाते हैं कि कौन सा जो महाजनपद किस राज्य में स्थित है। वरना तो जो है हमारे एक साथ लिख लेते हैं तो थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि कौन से राज्य में कौन सा महाजनपद है। तो इस तरह से अगर आप टेबल बना के इन्हें लिखेंगे तो ये आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे कि बिहार में 3 है, कौन कौन से, मगध, अंग और बज्जी। और यूपी में कितने हैं, यूपी में इनकी संख्या 8। अब 8 कौन कौन से हैं अभी देखते हैं। एक तो है देखिए आपका काशी, और एक कौशल, मल, पांचाल, बस्त, सूरसेन और चेदी। तो ये 7 हो गए। जो 8वां है वो 8वां है कुरु। तो देखिए, ये जो कुरु लिख रहा है यहाँ पर, ये कुरु जो है दिल्ली हरियाणा का जो क्षेत्र है वहाँ पर भी आता है और ये पश्चिमी यूपी में भी स्थित है। तो इसलिए इसे हम यूपी में भी काउंट करते हैं। तो इस तरह से ये 8 महाजनपद हमारे यूपी में आ जाते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा नेक्स्ट राजस्थान। तो देखिए, राजस्थान में सिर्फ एक महाजनपद है जिसका नाम है मत्स्य, और इसकी राजधानी क्या है, विराटनगर। और इसके बाद एमपी जो मध्य प्रदेश है, इसमें एक महाजनपद है जिसका नाम है अवंती। और इसके बाद आंध्र प्रदेश में भी एक महाजनपद है और इसका नाम है अस्मक। तो इस तरह से आप देखिए, भारत से बाहर 2 हैं, एक गांधार और एक कम्बोज। और बिहार में 3 है, मगध, अंग, बज्जी। और यूपी में जो है 8 हैं, काशी, कौशल, मल, पांचाल, बस्त, सूरसेन और छेदी और कुरु। तो ये हो गए 8। और जो राजस्थान है इसमें भी एक है मत्स्य, और एक मध्य प्रदेश में अवंती, और एक आंध्र प्रदेश में है अस्मक। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने भौगोलिक जो है वर्गीकरण भी देख लिया और 16 महाजनपदों के नाम देख लिए। अब आगे इन्हें मैप में देखते हैं लोकेशन की कौन सा महाजनपद कहाँ पर है। तो इस तरह से थोड़ा आसान हो जाता है चीज़ों को समझना। तो देखिए, जो भारत से बाहर हैं इनका जो क्षेत्र है वो यहाँ पर है। जो ये कम्बोज है ये यहाँ पर पाकिस्तान में भी आता है और इसी के साथ ये अफ़गानिस्तान में भी आता है। और इसके बाद जो ये गांधार है ये यहाँ पर पाकिस्तान में भी आता है और अफ़गानिस्तान में भी आता है। तो इस तरह का ये इसका क्षेत्र है। तो आपको ये याद रखना कि ये दोनों में आता है। तो इस तरह से आप इसे जो है इधर को करके भी बना सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर जो क्षेत्र है, तो ये हमारे कम्बोज और गांधार कहाँ पर हो गए, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा पर। और जो गांधार है इसकी जो
जो राजधानी है वो तक्षशिला है और पुष्कलावती है। तो इस तरह ये जो दो दो राजधानी है वो इस तरह से दी हुई होती हैं कि जैसे उत्तरी राजधानी जो है तक्षशिला हो गई और दक्षिणी पुष्कलावती, तो इस तरह से हो जाते हैं। और इसके बाद यहाँ पर जो दिए हुए हैं, जैसे कुरु, ये हमारे यूपी में आता है, यहाँ पर दिया हुआ है कुरी जो कुरु है ये यूपी में आता है। और इसके बाद आता है पांचाल, ये भी हमारे यूपी में आता है। और ये मल, ये भी यूपी में आता है। और कौशल, इसी के साथ ये काशी जो है, काशी उसमें आ जाता है। काशी यहाँ पर देख सकते हैं, काशी यहाँ पर है, ये दो जगह लिखा हुआ है लेकिन यहाँ पर स्थित है ये। और इसके बाद ये चेदी है, चेदी भी जो है यूपी में आता है। और जो बस्त है ये भी यूपी में आता है। और जो सूरसेन है, इसकी राजधानी मथुरा, ये भी यूपी में आता है। और जो मत्स्य है ये जो है राजस्थान में आता है, ये वाला यहाँ पर। और इसकी राजधानी क्या है, विराटनगर। इसकी राजधानी अभी अभी आगे हम देखने वाले हैं एक करके। और ये अवंती है, ये मध्य प्रदेश में है। और इसके बाद ये तीन जो हैं, ये तीनों के तीनों ये जो है बिहार में है, जिसके नाम क्या क्या हैं, इन तीनों के नाम हैं बज्जी, अंग और मगध। और मगध इस समय जो है यहाँ का सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और इसके बाद एक आ जाता है यहाँ पर अस्मक। तो अस्मक ये कहाँ पर स्थित है, आपका आंध्र प्रदेश में। और यह जन जो है वो दक्षिण में अवस्थित है, यानी कि ये सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद था जो कि आंध्र प्रदेश में था। अब बढ़ते हैं आगे, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इनकी राजधानियाँ देख लेते हैं। जो गांधार है ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान में स्थित है, जैसे कि मैं अभी बता चुका हूँ आपको। और इसकी जो राजधानी है वो तक्षशिला और पुष्कलावती है, ये दोनों ही इसकी राजधानियाँ हैं। और इसके बाद आता है कम्बोज, ये भी अफगानिस्तान और पाकिस्तान जो है दोनों में आता है। तो आपको इसे भी लिखना है अफगानिस्तान। तो इस तरह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये भी दोनों में आता है। और इसकी राजधानी राजपुर घाट और हाटक है। तो राजपुर घाट और हाटक इसकी राजधानी हो गई। और इसके बाद जो मगध है ये बिहार के पटना क्षेत्र में आता है, यानी कि बिहार राज्य में आता है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ज़्यादा डिटेल में आपको याद नहीं करना है इस चीज़ को, क्योंकि इस तरह के पूछता भी नहीं है। तो सिर्फ या तो किस क्षेत्र पूछेगा कि किस राज्य में स्थित है, या फिर उसकी राजधानी पूछेगा, या फिर तो इस तरह का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो या तो राज्य पूछ लेते हैं जो स्थान है, और या फिर उसकी राजधानी पूछते हैं। जैसे कि अभी 2023 के ARO के मेंस में ये क्वेश्चन आया था। एक तरफ जो है जनपद दिए हुए थे, महाजनपद, और एक तरफ उसकी राजधानी, तो मैचिंग करने के लिए दिया था। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो मगध है इसकी जो दो राजधानी, एक गिरिब्रज और एक राजगिर। और इसके बाद अंग आता है। अंग जो है ये भी बिहार में स्थित है, और ये बिहार के मुंगेर क्षेत्र में स्थित है। और इसकी जो राजधानी है वो है आपकी चंपा। तो चंपा इसकी राजधानी हो गई। और इसके बाद आता है बज्जी। बज्जी की जो ये भी जो है बिहार में स्थित है, और इसकी जो राजधानी है वो है आपका वैशाली। और इसके बाद आता है काशी। तो काशी की राजधानी जो कि यूपी में है, इसकी राजधानी है वाराणसी। और कौशल आता है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती है। और इसके बाद आता है मल। मल की जो राजधानी वो पावा और कुशीनारा, ये दो हैं। कुशीनारा कह दो या कुशीनगर कह दो, तो दोनों नाम एक ही है, ये एक ही जगह के। तो जो पावा था इसमें महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। और जो कुशीनगर था, जो कुशीनारा था, इसमें बुद्ध की मृत्यु हुई थी, जिसे जो है महापरिनिर्वाण बोला जाता है। और इसके बाद आ जाता है पांचाल। देखिए इसके बाद आ जाता है यहाँ पर पांचाल, और इसकी जो राजधानी है वो अहिच्छत्र और काम्पिल्य है। तो देखिए जो उत्तरी पांचाल, जो पांचाल की उत्तरी राजधानी थी वो थी आपका अहिच्छत्र, और जो इसकी दक्षिणी राजधानी थी पांचाल की वो थी काम्पिल्य। तो इस तरह से इसकी दो दो राजधानियाँ थी, पांचाल की अहिच्छत्र और काम्पिल्य। और इसके बाद आता है बस्त। इसकी जो है बस्त जो है ये इलाहाबाद में है, और इसकी जो राजधानी है वो कौशाम्बी है। और इसके बाद सूरसेन, इसकी जो राजधानी है वो मथुरा में है। और इसके बाद आता है चेदी, और इसकी जो राजधानी है वो है सोथिवती।
इसके बाद है कुरु, और इसकी जो राजधानी है वो है इंद्रप्रस्थ, और ये दिल्ली हरियाणा के साथ पश्चिमी यूपी में भी स्थित है। तो यूपी जो है वेस्टर्न यूपी, तो यूपी वेस्ट में भी ये स्थित है, ये भी आपको ध्यान रखना है, तभी हमारे जो है यूपी के 8 महाजनपद जो है कंप्लीट होंगे। इसके बाद आता है मत्स्य, इसकी जो राजधानी है वो विराटनगर है और ये राजस्थान में है। उसके बाद अवंती, ये एमपी में है और इसकी जो राजधानी है वो उज्जैनी और माहिष्मती है। और इसके बाद आता है अस्मक, और इसकी जो राजधानी है वो है आपका पोतन। तो माहिष्मती आपने बाहुबली मूवी में देखा होगा, जो माहिष्मती जो राज्य था तो वो यहाँ पर ही था, अवंती में। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए मगध का उत्कर्ष अभी हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इनकी डिटेल में देख लेते हैं महाजनपदों को। क्योंकि यहाँ पर जो महाजनपद हैं, देखिए जो कंबोज था यह भारत से बाहर जो है उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित था, जैसे कि हम मैप में देख चुके हैं। और इसकी जो राजधानी थी वो राजपुर और हाटक थी। और यह जो क्षेत्र था कंबोज, ये घोड़ों के लिए प्रसिद्ध था। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर देखिए ये अफगानिस्तान में अवस्थित था, अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर स्थित था। इसके बाद जो गांधार था ये भी भारत से बाहर था, और ये भी भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित था। और इसकी जो राजधानी थी वो तक्षशिला और पुष्कलावती थी, जो कि हम ऊपर देख चुके हैं। और यह जो क्षेत्र था वो विद्या अर्जन के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ की जो राजधानी थी तक्षशिला, वो इस समय का सबसे प्रसिद्ध जो है, तक्षशिला जो सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र बना हुआ था। तो ये जहाँ से मतलब विदेशों से भी लोग यहाँ पर पढ़ने आते थे, क्योंकि यहाँ पर सबसे जो कुशल और सबसे बेहतर जो है राजनीति की शिक्षा दी जाती थी। जहाँ से तक्षशिला से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है राजनीति की शिक्षा प्राप्त की थी, और उसके बाद उसने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इस तरह का ध्यान रखना आपको। और इसके बाद है अश्मक। अश्मक जो था ये भारत का सबसे दक्षिण में स्थित महाजनपद था। और ये कहाँ था, ये गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। और इसकी जो राजधानी थी वो पोतन थी। और जैसे कि और ये जो राज्य में, जिस राज्य में था वो था आपका आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में स्थित था, सबसे दक्षिण में स्थित था, ये हम देख चुके हैं। और इसके बाद आता है मगध। मगध जो है था ये बिहार राज्य में था, और ये सबसे इस समय का जो है सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और इसकी जो राजधानी थी वो राजगिरा और गिरिब्रज थी। तो राजधानियाँ तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं अभी, तो एक बार फिर आपकी रिवाइज हो रही है यहाँ पर। और इसके बाद आता है अंग। तो अंग जो था ये भी आपका बिहार में स्थित था, और इसकी जो राजधानी थी वो चंपा थी। और ये बिहार के मुंगेर क्षेत्र में देखने को मिलता है, मतलब इस क्षेत्र में था। तो ये बिहार स्पेशल वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, यूपी पीसीएस वालों के लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि हाँ भाई बिहार के मुंगेर में स्थित था। तो आपको सिर्फ ये याद रखना कि अंग जो महाजनपद था वो बिहार में स्थित था, और इसकी जो राजधानी थी वो चंपा थी। तो इस तरह से आपको याद रखना है। इसके बाद आगे जो हमारा महाजनपद है वो है आपका बज्जी। और ये जो बज्जी महाजनपद है इसकी जो राजधानी है आपका वो है वैशाली। और यह जो महाजनपद था इसमें 8 कुलों में जो है इसे बांटा गया था। यह विभक्त था 8 कुलों में, और जिसमें सबसे प्रमुख जो कुल था वो था आपका लिच्छवी कुल। और लिच्छवी कुल के ही एक मतलब कि राजा थे चेटक, और उनकी एक पुत्री थी चेलना, जिससे कि बिंबिसार ने जो है विवाह किया था। तो इस तरह से उन्होंने वैवाहिक संबंध बनाकर जो है अपने राज्य का जो है विस्तार किया था। तो इस तरह से लिच्छवी कुल के जो शासक थे चेटक, उनकी एक पुत्री थी चेलना, तो उससे विवाह किया था किसने, बिंबिसार ने। तो इस तरह के बातों आपको ध्यान रखनी है। और ये बिहार के मुजफ्फरनगर में स्थित है, तो ये भी बिहार स्पेशल के लिए हो गया। और इसके बाद आता काशी। जो काशी है हमारा, इसकी जो राजधानी है वो है आपका वाराणसी। और जो काशी था या वाराणसी था उस समय यह वस्त्रों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था। तो ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि महाजनपद काल में वस्त्रों के लिए कौन सा स्थान या कौन सा महाजनपद जो है प्रसिद्ध था, तो वो काशी था, जो कि वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध था। और इसके बाद आता है कौशल।
और कौशल की क्या खास बात है, इसकी जो राजधानी थी वो श्रावस्ती थी और इसका जो राजा था वो प्रसेनजीत था। और प्रसेनजीत जो था ना, इसकी एक जो है बहन थी, ये कौशल का राजा था और इसकी एक बहन थी महाकौशला। और इससे जो है बिंबिसार ने विवाह किया था महाकौशला से, और जो है महाकौशला से विवाह करने के बाद बिंबिसार को जो है काशी दहेज में मिला था। तो इस तरह से उसे काशी प्राप्त हुआ था को, तो काशी की ये विशेषता है। तो काशी को दहेज में दिया गया था बिंबिसार को, प्रसेनजीत ने दिया था अपनी बहन जो है महाकौशला से विवाह करने के उपलक्ष्य में। तो इस तरह से ये हो गया। और इसकी एक खास बात है, इसकी जो पहचान जो श्रावस्ती है, इसकी जो पहचान है वो शहीद महित से की जाती है। तो इस तरह का क्वेश्चन प्रेजेंट में पूछा जा रहा है, पूछा भी गया है अभी, कि क्षेत्र दिए थे कि शहीद महित मतलब किससे संबंधित है, तो श्रावस्ती थे। तो इस तरह से स्थान दिए हुए थे काफ़ी सारे। और जो है जैसे का धमेक स्तूप किस स्थान से संबंधित मतलब रिलेटेड था, मतलब संबंधित था, तो वो था आपका सारनाथ से। तो इस तरह का क्वेश्चन अभी वो जो आर का मेंस हुआ है 2 फरवरी 2000 मतलब 26 को, तो उसमें ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट महाजनपद आता है मल। और मल, इसकी जो राजधानियाँ वो 2 हैं, वो एक तो पावा और एक कुशीनारा। तो इसमें क्या है कि कुशीनारा जो कुशीनगर है, इसमें जो बुद्ध को महात्मा जो बुद्ध थे उनकी मृत्यु हुई थी। और जो पावा था इसमें महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, जिसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। यानी कि जो भी सिद्ध पुरुष होते हैं उनकी जब मृत्यु होती है तो उन्हें मृत्यु न कहकर उन्हें महापरिनिर्वाण कहा जाता है। और ये जो है ये दोनों जो है यूपी के देवरिया क्षेत्र में स्थित हैं, मतलब कि थे उस समय पर, जो वर्तमान देवरिया क्षेत्र है इसमें स्थित थे। और इसके बाद है हमारा पांचाल। तो पांचाल की देखिए क्या खास बात है। पांचाल जो महाजनपद है, इसकी जो राजधानियाँ आपकी 2 हैं, एक तो अहिच्छत्र है और एक काम्पिल्य है। तो देखिए वर्तमान में इसका जो क्षेत्र है वो बरेली व रुहेलखंड क्षेत्र को माना जाता है। उसके बाद कुरु है, इसकी जो राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ है और इसी के साथ हस्तिनापुर है। तो कुरु की जो राजधानी है वो इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर है। और जो सूरसेन है, इसकी जो राजधानी है वो मथुरा है, मतलब मथुरा थी उस समय पे। तो अब इस समय हम पढ़ रहे हैं, तो इस समय भी हम इस तरह से पढ़ेंगे कि इसकी सूरसेन की राजधानी क्या है, वो मथुरा। तो मत्स्य जो है इसकी जो राजधानी विराटनगर है और ये राजस्थान क्षेत्र के भरतपुर क्षेत्र में आता है। इसके बाद देख लेते हैं आगे। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट आता है बस्त। और जो बस्त था इसकी जो राजधानी थी वो कौशाम्बी थी और ये इलाहाबाद के क्षेत्र में था। और इसके बाद आता है चेदी, और इसकी जो राजधानी है वो है सोत्तीवती और ये बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। उसके बाद अवंती आता है, अवंती के जो राजधानी वो उज्जैनी और माहिष्मती है। और यह जो महाजनपद है वो जो यह क्षेत्र जो अवंती वो क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, क्षिप्रा नदी के जो है तट पर स्थित है। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखिए महाजनपद काल के जो सबसे शक्तिशाली राज्य थे उस समय पर वो केवल 4 थे, जिसमें कि 16 महाजनपदों में केवल 4 सबसे शक्तिशाली जनपद थे, जिनके नाम है पहला मगध है और कौशल है, अवंती है और काशी है। उस समय पर जो है मगध का जो संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। और जो कौशल का राजा था वो प्रसेनजीत था। और जो अवंती का था वो चंद्रप्रद्योत था। और जो काशी का जो उस समय शासक था वो था अजातशत्रु, जो कि बिंबिसार के बाद बना था अजातशत्रु। तो इस तरह से, लेकिन उसने काशी को अपनी जो काशी की स्थापना की थी। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। और ये जो महाजनपद थे 16, इन महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली जनपद था वो मगध था उस समय पर। और इसकी जो साम्राज्यवादी नीतियाँ थी, इन्होंने जो है अन्य महाजनपदों को भी अपने विस्तार क्षेत्र में ले लिया। तो इस तरह से जो बिंबिसार था इसने वैवाहिक संबंध और कूटनीतिक संबंध
दोनों ही प्रकार से जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो इस तरह से आप देख लेते हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मगध के उत्कर्ष का। देख लेते हैं अब मगध का उत्कर्ष। देखिए जो मगध का जो उत्कर्ष हुआ है वो इस प्रकार हुआ है कि मगध इस समय पर सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और इसमें जो थे 3 वंश हुए हैं। जो मगध था, मगध साम्राज्य, इसमें 3 प्रमुख वंश हुए हैं, जिसमें पहला है हर्यक वंश और इसके बाद है शिशुनाग वंश और इसके बाद है नंद वंश। तो देखिए हर्यक वंश के जो प्रमुख शासक थे वो बिंबिसार था, इसके बाद अजातशत्रु था और इसके बाद उदयन था। और देखिए इसके बाद जो शिशुनाग वंश था जिसे नागवंश भी बोला जाता है, तो इसका जो प्रथम शासक था वो शिशुनाग था और इसके बाद कालाशोक था। ये प्रमुख शासक हैं। और इसके बाद आता नंदवंश। तो नंदवंश का जो पहला शासक था वो पद्मानंद था और इसके बाद जो था वो घनानंद था। तो ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, अगली वीडियो में इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो अभी इनका सिर्फ इंट्रोडक्शन देख रहे हैं हम। तो बिंबिसार था, बिंबिसार का जो पुत्र था अजातशत्रु था और अजातशत्रु ने जो बिंबिसार की हत्या की थी, हत्या करके वो सिंहासन पर जो है विराजमान हुआ था, इसलिए उसे पितृहंता भी कहा जाता है। और जो उदयन था, उदयन ने अजातशत्रु को मार के जो सत्ता हासिल की थी। तो इस तरह से इनमें जो है ये घटनाएं घटित हुई हैं। और इसके बाद जो हर्यक वंश के जो प्रमुख शासक थे यहाँ पर, वो नंबर 1 एक था बिंबिसार। इसने जो है युद्ध और कूटनीति दोनों ही नीतियों का प्रयोग किया था, जिसमें युद्ध के थ्रू बिंबिसार ने अंग को जीता था, क्योंकि वैसे जो है इससे जो है वैसे मैत्रिक संबंध नहीं बन पाए थे, तो युद्ध करके जो है अंग को जीता था। और कूटनीतिक या वैवाहिक संबंधों के थ्रू जो इसने जो काशी को प्राप्त किया था दहेज में, जैसे कि मैं अभी पीछे बता चुका हूँ। और जो कौशल था, कौशल से जो है कौशल में जो राजा थे प्रसेनजीत, इनकी जो बहन थी महाकौशला, तो यहाँ पर उससे विवाह करके जो है मतलब कि महाकौशला उससे विवाह किया था और वहाँ उस विवाह में काशी प्राप्त हुई थी। तो इस तरह के संबंध थे। और इसके बाद आ जाता अजातशत्रु। जो अजातशत्रु था, इसका जो मित्र था एक वर्षकार, ये गुप्तचर बनकर कहाँ आया था, बज्जी। ये आया था, बज्जी पहुँचा था, ठीक है ना। और इसके बाद अजातशत्रु ने जो है युद्ध के दौरान महाशिला कंटक, जो महाशिला कंटक होता है, और रथमूसल का प्रयोग किया था। तो इसने जो अजातशत्रु युद्ध के समय जो महाशिला कंटक और जो रथमूसल था उसका प्रयोग किया था। और इसी समय बुद्ध की जो है मृत्यु हो गई थी, जिसे महानिर्वाण कहा जाता है मृत्यु को। और इसके बाद जो है राजगिर की सप्तवर्णी गुफा में बौद्ध संगति हुई, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे। तो जो है जिसके बाद जो है राजगिर की जो सप्तवर्णी गुफा थी यहाँ पर, इसमें पहली बौद्ध संगति होती है और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो महाकश्यप ने की थी। और इस समय जो इसमें इस बौद्ध संगति में जो शामिल हुए थे वो हुए थे बुद्ध के शिष्य उपाली और आनंद। और इन्होंने जो है बौद्ध ग्रंथों को संकलित किया था इस समय पर। और इसमें जो है बौद्ध के कुछ मतलब बौद्ध इस संगति में कुछ नियम और जो पिटक थे वो 3 पिटक थे। वो नंबर 1 था सुत्त पिटक और दूसरा था विनय पिटक और तीसरा था अभिधम पिटक। यहाँ पर अभिधम पिटक। तो देखिए इन पिटकों में क्या दिया हुआ है ये हम देखते हैं। तो देखिए जो सुत्त पिटक था इसमें महात्मा बुद्ध के उपदेश दिए हुए हैं। और जो विनय पिटक था इसमें जो भिक्षु और भिक्षुणी थी उनके लिए नियम कानून दिए गए, नियम पालन क्या क्या करने हैं जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाले हैं उनके लिए भी। तो और इसके बाद जो अभिधम पिटक है इसमें दर्शन दिया हो। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि सुत्त पिटक में क्या महात्मा बुद्ध के उपदेश दिए हुए हैं, और जो विनय पिटक है इसमें नियम पालन दिए हुए हैं, और जो अभिधम पिटक है इसमें आपका दर्शन दिया हुआ है। तो आज की वीडियो हम यहीं पर रखते हैं। इसमें हमने मगध का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखा, डिटेल में बात अगली वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो में कमेंट करना ज़रूरी है
कि आपको वीडियो कैसी लगी। जैसी भी लगी आपको वैसा ही कमेंट करना है, लेकिन एक कमेंट आपको ज़रूर करना है इस वीडियो में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।